भटेरा रेलवे क्रॉसिंग पर इन दिनों ओवर ब्रिज बनाए जाने का कार्य किया जा रहा है। भटेरा रोड पर आने वाले भवन, दुकान और मकानों को भी संबंधित विभाग के द्वारा भू अधिग्रहण कर मुआवजा राशि दिए जाने को लेकर प्रक्रिया की जा रही है। किंतु जिस प्रकार से विभाग ने यहां पर भू अधिग्रहण कर सर्वे किया है और मुआवजे की राशि दी जा रही है, उससे स्थानीय निवासी संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि विभाग के द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है वह सही नहीं है। यहाँ पर भू अधिग्रहण सहित दोनों ओर की ली गई भूमि बराबर नहीं ली गई। एक और भूमि ज्यादा है तो दूसरी ओर कम है। मुआवजा राशि भी भूमि के रेट में उनका अंतर है, इसका विरोध करते हैं। इसी को लेकर व्यापारी और स्थानीय निवासियों ने एक बैठक की और बैठक में यह निर्णय लिया कि वह मंगलवार को जन सुनवाई में इस पूरे विषय को लेकर कलेक्टर से मिलेंगे और अपनी समस्या उनके समक्ष रखेंगे। आपको यहाँ बता दें कि भटेरा रेलवे क्रॉसिंग पर ओवर ब्रिज बनाया जाना है, जिसका कार्य इन दिनों भटेरा की ओर से शुरू भी कर दिया गया है। विभाग के द्वारा लगभग 204 भवन और दुकान और मकानों को चिन्हित कर भू अर्जन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई, जिसके लिए संबंधित विभाग के द्वारा चिन्हित किए गए मकान, दुकान और भवनों का शासकीय रेट निर्धारित कर अधिसूचना जारी कर प्रकाशित कर दी गई, जिसमें लागत प्रकाशित होने के बाद यहाँ के स्थानीय निवासी और दुकान संचालक इस भू अर्जन की प्रक्रिया और मुआवजा राशि से संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि विभाग के द्वारा पूरे नियम के अनुसार यहाँ पर भू अर्जन की प्रक्रिया नहीं करवाई गई, न ही नियम के अनुसार यहाँ पर सर्वे किया गया। सड़क के दोनों ओर बराबर भू अधिग्रहण नहीं की गई, न ही एक जैसा यहाँ पर मुआवजा दिया जा रहा है। इसको लेकर यहाँ के स्थानीय निवासियों ने 20 जुलाई को भटेरा स्थित बिंदेश्वरी मंदिर में एक बैठक आयोजित की और भू अर्जन की इस प्रक्रिया का विरोध किया और मंगलवार को लगने वाली जनसुनवाई में वह इस पूरी समस्या को लेकर कलेक्टर के पास जाने का उन्होंने निर्णय किया है। यदि उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो वे भटेरा रोड को जाम कर अपनी समस्या को प्रशासन के सामने रखेंगे। इसके संबंध में आज हमारी बैठक हुई है दोपहर में 12 बजे बिंदेश्वरी मंदिर में। वो भटेरा रोड के समस्त व्यापारी वहाँ पे मौजूद थे और सबकी जो तकलीफ़ें हैं बहुत साधारण तकलीफ़ें हैं और जिसके ऊपर में अगर प्रशासन संज्ञान लेता है तो वो बड़े आसानी के साथ में निराकरण हो जाता है। कोई भी व्यापारी बंधु भूमि अधिग्रहण के खिलाफ नहीं है, लेकिन इनके जो तरीके हैं वो एकदम से गलत समझ में आ रहे हैं। एक तो ये है कि सबसे पहले जो भूमि अधिग्रहण इन्होंने किया, भूमि अधिग्रहण के लिए जो सेंटर लाइन निकाली रोड की और सेंटर लाइन निकाल करके दोनों साइड 31 फुट पर मार्किंग कर दिया। तो 31 फुट पे मतलब 62 फुट हो गया। 31 फुट पर मार्किंग करने के बाद में PWD के डिपार्टमेंट के लोग आए और उन्होंने मुआयना किया कि किसका कितना नुकसान हो रहा है। उस नुकसान में उन्होंने मकान मालिक या उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई है उसकी, और जो उनके समझ में आया वो उन्होंने अपनी तरफ से नोट कर लिया। सबसे बड़ी उसमें दिक्कत ये है कि 62 फुट चौड़ा इन्होंने किया। उसके बाद में फिर ये जो 3 जून को एक अधिसूचना प्रकाशित हुई थी, उस अधिसूचना के अनुसार इन्होंने बालाघाट मौजे में, भटेरा रोड के बालाघाट मौजे में रोड 12 फुट गहराई तक की अधिग्रहित करने की सूचना जाहिर करी और बूढ़ी मौजे में 14 फीट अधिग्रहित करने की सूचना प्रसारित करी। सबसे लोगों के मन में शंका की स्थिति ये पैदा हो रही है कि भाई जब अगर मान लीजिए लेना ही था तो दोनों तरफ बराबर लेते, लेकिन ये ऐसा एक साइड 12 फुट अकेला, एक साइड 14 फुट अकेला क्यों? ऐसा 1 फुट मेजरमेंट करने का ऐसा कौन सा क्या होगा? उसके बाद में फिर जो दूसरी चीज़ ये है कि जो मुआवजे की इन्होंने सूची अखबार में प्रकाशित करी है, उस मुआवजे में कलेक्टर गाइडलाइन के हिसाब से भटेरा रोड पर वार्ड नंबर 10 जो कि भटेरा रोड के बालाघाट क्षेत्र में आता है, उसमें 22,500 रुपये का रेट गाइडलाइन में पर स्क्वायर मीटर का दिया हुआ है और बूढ़ी मौजे में 11,400 रुपये का रेट दिया हुआ है उसमें। तो आमने सामने के ही ये गाइडलाइन ही अपने आप में संशोधित करने की आवश्यकता है, क्योंकि आमने सामने का प्लाट तो इतने डबल के अंतर से तो कभी होता नहीं है रेट उसमें। वहीं जब इस पूरे विषय को लेकर हमारे द्वारा बालाघाट SDM गोपाल सोनी से दूरभाष पर चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि जो भटेरा वार्ड वासियों के द्वारा अपनी समस्याएं बताई जा रही है और उन्हें लग रहा है कि इस पूरी प्रक्रिया से उन्हें आपत्ति है तो वो अपनी आपत्ति लिखित में विभाग में दर्ज करवा सकते हैं। सभी की आपत्तियों पर विचार कर उन सभी का समाधान किया जाएगा। किसी के साथ भी सौतेला व्यवहार नहीं होगा। विभाग ने अभी जो प्रक्रिया की है शायद वह ओवर ब्रिज को लेकर बनाई गई रणनीति के अनुसार ही की गई होगी, लेकिन सभी के विचार और सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित है। इसलिए विभाग ने 2 महीने का समय आपत्ति के लिए रखा है, जो अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगा।
जिन्हें भी आपत्ति लगाना है वह जल्द ही विभाग में अपनी व्यक्तिगत आपत्ति लगा सकते हैं।